हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्स की और खास तौर पे मैग्नीशियम सप्लीमेंट की। आखिर इतनी बात क्यों? आप में से ज़्यादातर लोगों को ये अनुभव हुआ होगा कि जब कभी आपने अपना कोई भी सोशल मीडिया पेज खोला तो वहाँ पर भर भर के मैग्नीशियम सप्लीमेंट के या तो आपको रील्स मिल रहे हैं जो कि हेल्थ इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, या फिर आपको किसी अननोन सी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, किसी स्टार्टअप कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है जो कि सप्लीमेंट बेच रही है और ख़ास तौर पे मैग्नीशियम सप्लीमेंट बेच रही है। आपको बताया जा रहा है कि इससे आपकी नींद बेहतर होगी, इससे आपके सोचने समझने की शक्ति बेहतर होगी, इससे आपको थकान कम लगेगी। आपने क्या सोचा इसको देखकर, या कितनी बार ऐसा सोचा कि भाई ऑल ऑफ सडन ये मेरी लाइफ में मैग्नीशियम कैसे एंटर हो गया और इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार मैग्नीशियम। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ना लूँ तो मुझे तो ना नींद आएगी, ना मैं एक्टिव रहूँगा, या ना मैं ठीक से सोच समझ पाऊँगा। ऐसा क्या हुआ? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं किसी को बोलते हुए देखा, कभी डॉक्टर ने मेरे पर्चे में नहीं लिखा कि भाई मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना है, आपको मैग्नीशियम की कमी है। और ये तो एक उदाहरण है, ऐसी और ढेर सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग, कभी गट की बात आ जाएगी, कभी कोई ड्रिंक आ जाएगा, कभी कोई हेल्थ टॉनिक आ जाएगा। तो क्या इस वक्त देश में जो न्यूट्रिशन ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनकी एक्स्ट्रा मार्केटिंग हो रही है और उसको ज़रिया बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचाया जा रहा है? या सच में अब तक हमें ये बातें पता नहीं थी और अब सोशल मीडिया ही हमें बता रहा है कि भाई ये सप्लीमेंट तो आपके लिए लेना ज़रूरी है, इसके बिना आप उतने बेहतर नहीं हैं जितने आप हो सकते थे? तो फिर वो जो खाने में से सप्लीमेंट की या नेचुरल चीज़ों की बात होती है, क्या वो अब पीछे रह गई? समझना पड़ेगा इसे आज, क्योंकि बहुत कुछ होता है सोशल मीडिया पर जो हमारी लाइफ को सीधे इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसमें से कितना सही होता है, कितना गलत होता है, ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्स, क्योंकि ये सीधे आपके हेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं, डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या सप्लीमेंट हमें चाहिए, क्या ऊपर से लेने से वो वाकई में यूज़फुल होते हैं, क्या नेचुरल फूड से या रोज़ के खाने से वो हमें नहीं मिल सकते, और ये सोशल मीडिया, टीवी या कहीं और क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा बातचीत ऑल ऑफ सडन क्यों होने लग गई है? राइट, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुदीप खन्ना और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कथूरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आप दोनों से ही एक एक करके बात पूछ लेता हूं कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? डॉक्टर साहब पहले आप ही बताएं, अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत वक्त बिताते हो। डॉक्टर सुदीप। नमस्ते विपिन जी, बहुत ही अच्छा जी। टॉपिक लिया। नमस्ते विपिन जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया। बिकॉज हम पेशेंट्स देखते हैं राइट लेफ्ट एंड सेंटर, ये सप्लीमेंट ले लें, वो सप्लीमेंट ले लें। बॉटम लाइन ये है, अगर आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट है तो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, अगर अनलेस आपको कोई बीमारी हो। सो नो सप्लीमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड इट इज नॉट नीडेड। और हमेशा ये याद रखिए, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो बिल्कुल सेफ है, जिसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। तो सप्लीमेंट लेना है तो अपने डॉक्टर से पूछ के लीजिए भी हम लेना चाहते हैं, आर वी द राइट कैंडिडेट, और कितना और कब तक। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जगह पे हिट कर दिया। मैंने जितना पूछा आपने एग्जैक्टली उतना बताया और एक लाइन में ही वो बहुत सारी बहस को यहीं ख़त्म कर दिया, लेकिन हम बातचीत पूरी करेंगे। सिमरत, आपका क्या कहना है? डू यू एग्री विद मी? यस, बिकॉज आजकल स्पेशली इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कल्चर है कि अगर हम 30+ हो गए हैं या 40+ हो गए हैं, क्या हम कोई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देते हैं, और आजकल इन्फ्लुएंसर्स नहीं के मैम, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी को भी ये सपना नहीं आता कि उसको ये करना है, आपको पुश किया जाता है। सोशल मीडिया पे आप वो फीड्स देखते हैं, बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं आजकल, भले ही वो डॉक्टर है कि नहीं है, भले ही वो डाइटिशियन है कि नहीं है, उन्हें कितना ज्ञान है कितना नहीं है, या है भी तो दे कम एंड सॉर्ट ऑफ गिव यू कि ये ले लीजिए, फिर आपको बैक टू बैक वो एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमें आके पूछते हैं कि क्या मुझे ले लेना चाहिए, क्या मैं इससे अच्छा सोऊंगा, क्या मैं ये करूंगा। तो शायद किसी के मन में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको दिमाग में डाला जा रहा है। बिल्कुल, वो फोमो होना शुरू हो जाता है ना, कि वो ले रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं और सारी दुनिया बोल रही है कि हमें ये सप्लीमेंट लेना है, तो हमें ये फोमो होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ जो हमने नहीं ले पा रहे। तो ये हमें सिखाया जा रहा है।
राइट तो चलिए ये बात तो हो गई। अब इस पर आते हैं तो डॉक्टर खन्ना, क्या एक बड़ी, और मैं देख रहा हूं कि ये कोई इंडिया की अपनी इजाद नहीं, हमारा सोशल मीडिया जो है वो 90% कॉपी करता है वेस्ट की। तो वहां पर जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड थोड़े दिनों में यहाँ रील्स में कॉपी होता है, यूट्यूब गॉसिप्स में कॉपी होता है, पॉडकास्ट में कॉपी होता है, या जो भी सोशल मीडिया कंटेंट है उसमें वो कॉपी होने लग जाता है। वेस्ट में भी कमी नहीं है, वहां पर भी आप बहुत सारे आर्टिकल निकाल के देखिए, आपको खूब ये सब चीजें मिलेंगी। कोई मैग्नीशियम की बात कर रहा है, सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। वेल, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो क्या ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसके बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है? जो ओवरऑल इसका पूरा इकोनॉमिक्स है, इसका गणित है, उसके कारण आपको चीजें आप तक ढकेली जा रही हैं और उसका सोशल मीडिया सबसे आसान जरिया है? डॉक्टर खन्ना, आपसे ये सवाल। सॉरी सॉरी, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। देखिए प्रेशर तो है ही, मार्केटिंग प्रेशर नो डाउट, एंड वी मस्ट रियलाइज कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे डू नॉट कम इनटू द ड्रग कैटेगरी, तो इन पे कोई वो भी नहीं है कि इतना ही कॉस्ट होगा। सो दिस इज ऑल्सो मीन्स टू अर्न प्रॉफिट, बट नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट वही बात है कि अगर नहीं जरूरत तो नहीं लेना चाहिए, बट पीपल आर टेकिंग सप्लीमेंट्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी अगर शरीर में ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। और मीडिया में तो बहुत कुछ आता है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आता है। वन नीड्स टू बी रियली केयरफुल कौन सी साइट देख रहे हैं और कौन कह रहा है, बिफोर दे स्टार्ट फॉलोइंग द पर्सन और द मार्केटिंग ब्लाइंडली। तो सिमरत, मैं अभी आऊंगा मैग्नीशियम पे भी बात करेंगे इसकी, लेकिन देखिए आप अखबार में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, बहुत सारे कॉलम छपते रहते हैं, टीवी पे देखेंगे, एक बार देख लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के साथ दिक्कत क्या है ना, वो आपको कॉन्स्टेंटली पकड़ लेता है। आपने अगर एक बार कोई चीज़ देख ली तो इट्स कीप ऑन फीडिंग, आपको वही रील्स दिखेंगे, आपको वही ऐड दिखेगा, आपको वही चीज़ घूम फिर के बार बार दिखेगी। और शायद होता यह कि उसके चक्कर में हम कन्विंस हो जाते हैं कि शायद अरे ये तो हमें ले ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो होता क्या है, जी जी। देखो हमारी हमारी जो मैग्नीशियम है, हमारी बॉडी को मैग्नीशियम की नो डाउट जरूरत है। वी नीड 300 to 400 mg ऑफ मैग्नीशियम डेली। बट ये इतना को अमाउंट है, अगर हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं हमें बहुत इजीली उससे मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बार बार सप्लीमेंट्स को प्रमोट करेंगे तो हम लोग डाइट पे कम ध्यान देंगे और सप्लीमेंट्स पे ज्यादा देंगे। तो इस चक्कर में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है, अगर हमारी डाइट में हम फ्रूट्स प्रॉपर खा रहे हैं, बनानास में, एवोकाडो में, अंजीर में, मैंगोज में। अब मैंगोज लोग सर्दियों गर्मियों में नहीं खाते कि हमें मोटा मोटा करेंगे, पर बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है उसमें। अगर हम प्रॉपरली उसे खा रहे हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली वहां से मिल रहा है। वैसे ही अगर हम सब्जियां, हम पालक खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, और अपने जितने हमारे या इस समर्स में वेजिटेबल्स आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर वो ले रहे हैं तो हमें इजीली मैग्नीशियम वहां से मिल रहा है। ऐसे ही अगर सोने से, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैग्नीशियम जो हमारा एक ये सप्लीमेंट है मैग्नीशियम, वो करता क्या है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है डी स्ट्रेस करने में, और हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, हमारी नींद अच्छी करता है। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट के बजाय हम रात को सोने से पहले थोड़ा सा पंपकिन सीड्स खा लेते हैं या सनफ्लावर सीड्स खा लेते हैं, वही हमारी सोने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती है तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट इन्फ्लुएंसर से पूछने के बजाय हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप अपने डॉक्टर या अपनी डाइटिशियन से पूछिए, और उससे भी पहले एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा लो, क्या आप डेफिशिएंट हो मैग्नीशियम में। अगर हो तो आप ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, अब ज़्यादातर अब आजकल जिस तरीके के सोशल मीडिया पे वो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं या वो ऐड आते हैं, वो आपको ना थोड़ा अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? क्या वो बोलेंगे आपका मैग्नीशियम तभी इंपॉर्टेंट है जब उसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, ये ज़रूर देखिए, ऐसा देखिए, वैसा देखिए, उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मैग्नीशियम या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये क्या इम्पैक्ट करता है बॉडी पे, कितनी इसकी ज़रूरत रहती है, क्या नेचुरल सोर्सेज से ये हमें पर्याप्त नहीं मिलता जो खाना हम रोज़मर्रा में खाते हैं? कुछ एक चीज़ें सिमरत जी ने बताई, किस तरीके से ये हमारे अंदर काम करता है, हमारे सिस्टम में, और कितनी
कॉमन है ये डिफिशियंसी, क्या हर दूसरे आदमी को हो रही है? हाँ देखिए विपिन जी, जैसे सिमरत जी ने कहा कि वी कैन हैव इनफ मैग्नीशियम इफ वी हैव अ प्रॉपर डाइट। अनलेस कोई बीमारी हो हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं। और जो भी सप्लीमेंट्स हम अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें ग्लाइसिनेट वी आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग। सो ऐसा नहीं कि एक सॉल्ट बेटर है और दूसरा कम अच्छा है, जहां तक एब्जॉर्प्शन का सवाल है अगर जरूरत हो। मैग्नीशियम पर से 300 बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। कुछ मैम ने बताए थे, बाकी जैसे शुगर कंट्रोल है, हीमोग्लोबिन बनाना है, मेटाबॉलिज्म है, हार्मोन बनाने हैं बॉडी ने, तो काफी केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम का रोल है। और मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक बहुत क्लोज एसोसिएशन है। कई बार पोटेशियम कम होता है उसका कारण मैग्नीशियम की कमी होता है, कई बार मैग्नीशियम कम होता है उसका कारण पोटेशियम की कमी होती है। तो जब भी मैग्नीशियम की कमी है तो हमें और भी इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम, कि उनका संतुलन कैसा है शरीर में। इट इज नॉट जस्ट वन मिनरल विच में बी डेफिशिएंट, इट कुड बी अदर्स। और सप्लीमेंट्स हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं या तो बहुत कोई क्लियर कट इंडिकेशन हो या टेस्टिंग में कम हो। क्लियर इंडिकेशन में जैसे कई लोगों को क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं, सो शॉर्ट टर्म मैग्नीशियम्स थेरेपी में हेल्प। कई लोग हैं जो कुछ ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां या यूरिन की दवाइयां, जिससे पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों कम हो सकता है, तो उसमें हम पोटेशियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट करते हैं। सो फॉर अ हेल्दी पर्सन, अनलेस कोई क्रैम्प्स है या नींद की प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट टर्म में वी कैन यूज मैग्नीशियम। अदरवाइज वी एज डॉक्टर्स वुड नॉट रिकमेंड मैग्नीशियम, जस्ट लाइक पीपल टेकिंग कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑन अ रूटीन बेसिस। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास अलग अलग लोग आते होंगे, मान लीजिए 10 लोग आ रहे हैं दिन के या एक समय में, तो कितने लोग हैं जिनको ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी निकलती है? हाउ कॉमन इट इज? सी, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर किडनी डिजीज नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, कोई ऐसी दवाइयां नहीं ले रहा पेशेंट जिसमें मैग्नीशियम है, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, मैं क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिसको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स है, अगर उन पेशेंट पॉपुलेशन को लिया जाए तो 10 में से एक को भी नहीं होगी। बट इफ आई टॉक अबाउट पेशेंट्स विद लिवर डिजीज या जिनको क्रॉनिक डायरिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का लॉस हो सकता है, तो 10 में से 2 या 3 को हो सकता है। तो देखिए, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान को तो 10 में से एक को भी नहीं निकल रहा। जिनको नोन डिसीजेज हैं या उनको कोई मॉर्बिडिटी है, किसी तरह की कोई बड़ी डिसीज है, वहाँ पे भी 2 और 3 में निकल रही है। और खा कौन रहा है? एकदम एक नॉर्मल आदमी जिसने एक ऐड देखा, तुरंत उसको ऑर्डर किया, 1000-1200 की वो चीज़ आ जाती है, आपको लगता है कि उससे मैं बेहतर हो रहा हूँ। एक शख्स है ब्रायन जॉनसन करके, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, उनका बड़ा चर्चा रहता है। वो अपनी उम्र घटाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या एक वो पूरा एक उन्होंने बना रखा है, और वो दिन के कुछ 100-150 सप्लीमेंट खाते हैं। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लोग उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन अगर जरा जाके गहराई में देखेंगे तो ब्रायन जॉनसन है कौन? एक समय में बिल्कुल साधारण आदमी है। अब वो ज़रूर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लॉन्जिटिविटी के ऊपर, लेकिन उनकी उस लॉन्जिटिविटी के एक्सपेरिमेंट में पीछे एक बहुत बड़ा धंधा बन गया, जो कि ऑनलाइन उनके यूट्यूब के वीडियोस हैं, उसके लाइक्स हैं, उसके शेयर्स हैं, उससे उनकी कमाई है। उसके अलावा उन्होंने 10 तरह के अपने वो सप्लीमेंट्स हैं जो उनके नाम पे बिकना शुरू हो गए, उन्होंने रिकमेंड करना शुरू कर गए। तो ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस उसके पीछे खड़ा हुआ है, ना कि वो कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कहें कि वाह कमाल है, मैं भी 10 सप्लीमेंट खाता हूँ, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा लॉन्जिटिविटी में, मैं भी उम्र में 10 साल नीचे आ जाऊंगा। आप अच्छा खाना खाएंगे तो शायद आप ज़्यादा बेहतर और अच्छा जिएंगे। मैम, अब क्योंकि मैग्नीशियम की ही मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा एक सवाल और मैग्नीशियम पे ले लेता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज बताए, तो क्या ये नेचुरल सोर्सेज से एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है या कोई और तरह की? केला हम सब जानते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल सोर्स है, बहुत कोई ऐसा महंगी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से मिलती है, और आजकल तो साल भर मिलता है। और भी 4 चीज़ें आपने गिनाई जिसमें है, क्या उसके लिए अलग से कोई विशिष्ट खाना खाना ज़रूरी है? क्या बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है या बहुत प्रॉब्लम हो जाती है? क्या मैग्नीशियम के साथ इतनी दिक्कतें हैं? नहीं, मैग्नीशियम के साथ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं अपनी डाइट में, जिनकी डाइट में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी है। अगर हम अब बादाम में बहुत अच्छा मैग्नीशियम है, लेकिन अगर आप सुबह की चाय के साथ बादाम खा रहे हो तो उसका मैग्नीशियम तो एब्जॉर्ब नहीं होगा।
ऐसे ही अगर हम शाम की चाय के साथ पंपकिन सीड या सनफ्लावर सीड्स खा रहे हैं या कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। या कोई इंसान बहुत देर तक एंटीबायोटिक के कोर्स पे है, उसका गट वीक होता है, वहां पे मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होने की प्रॉब्लम्स आती हैं। या किसी को बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक रहती है, वहां पे मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। अदरवाइज नॉर्मल लोगों को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर ये खाना अच्छा है तो आप मैग्नीशियम बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हो। मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो नॉर्मली हमारे मोस्ट ऑफ द फूड्स एंड फ्रूट्स में होता ही है। ये कोई विटामिन डी या B12 जैसा मिनरल नहीं है जो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर खाने में। लेकिन अगर हमारा खाना सही नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो देखिए बहुत सिंपल सा सप्लीमेंट है, क्योंकि ऐसे तो पता चला आप हर एलिमेंट या हर मिनरल का सप्लीमेंट खाना शुरू कर देंगे, जिन्हें बेचना है वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे बाद से जब लौटेंगे थोड़ा और कि भाई अगर आपको लग ही रहा है कि आपको अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो वो कैसे पता कर सकते हैं, पहले नेचुरली उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और ऐसी हद आ ही गई कि भाई आपको अब तो मैग्नीशियम की सप्लीमेंट लेने ही हैं तो वो क्या करेंगे, क्या ले सकते हैं, किससे पूछेंगे, और क्या अच्छी नींद के लिए एक सप्लीमेंट ज़रूरी है, कोई दूसरी चीज़ें ज़रूरी है, ये 2-4 बेसिक सी चीज़ें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है सप्लीमेंट्स पर, और स्पेशली मैग्नीशियम सप्लीमेंट पर, क्योंकि इन दिनों इतना ज़्यादा बम्बॉर्डमेंट हो गया है खास तौर पे मैग्नीशियम सप्लीमेंट का। इतने लोग सवाल पूछने लग गए हैं कि हमने सोचा क्यों ना इस पर एक बात करें और ओवरऑल सप्लीमेंट की भी कहानी को समझ लेंगे कि आपको सप्लीमेंट कितने ज़रूरी हैं और ऊपर से कितना आपको चाहिए। राइट, अब कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल क्विकली लेते हैं हमारे दोनों मेहमानों से, और डॉक्टर सुदीप और सिमरत हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही हमें अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई। ब्रेक से पहले डॉक्टर सुदीप की कोई जांच है, कोई तरीका जिससे आप अगर पता लगा पाएं कि आपको क्या सच में मैग्नीशियम की कोई डिफिशियंसी है भी या नहीं? हाँ विपिन जी, मतलब सिंपल है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आप लेवल्स करा के देख लीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइट पैनल करा सकते हैं पूरा, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब आ सकता है। सिंपल ब्लड टेस्ट है, मतलब 3-4 घंटे में रिपोर्ट रेडी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप पूछे भाई किसको कराना चाहिए, तो ना सपोजिटली हेल्दी पर्सन जिसको मतलब और कोई बीमारी नहीं है, अब थकान रहती है और सोने में कोई प्रॉब्लम है, अनएक्सप्लेन कॉन्स्टिपेशन है, ये कुछ लोग हैं जो जनरली करा सकते हैं। बाकी बिकॉज ये अल्कोहल जो रेगुलरली लेते हैं, डायबिटीज, या जैसे मैंने कहा था कुछ दवाइयाँ ले रहे हो, उन ग्रुप में ज्यादा देखा जाता है, तो वो लोग ऑन अ रूटीन बेसिस जब भी बाकी ब्लड टेस्ट कराते हैं अपना मैग्नीशियम भी करा के देख सकते हैं। इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट अदरवाइज। चलिए, तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि आपको मैग्नीशियम की कमी है कि नहीं कमी। और शुरू में डॉक्टर साहब ने चेता दिया था कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सेस होना भी उसके उल्टे इम्पैक्ट देता है अगर आप सप्लीमेंट खाना शुरू कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, अनटिल अनलेस डॉक्टर ने आपसे कहा है। सिमरत जी, ये बताएं कि एक आम भाषा में कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो नीड है मैग्नीशियम की दिन भर की, वो एक केला या 2 केले खाने से, या 10 बादाम खाने से, या चिया सीड्स की एक मुट्ठी भर खाने से, कैसे, मतलब अगर हम सिंपली बताएं कि इतना आप खा लीजिए तो आपकी एक दिन की मैग्नीशियम की नीड पूरी हो जाएगी? हाँ जी, जैसे अगर हम लोग मुट्ठी भर बादाम खाते हैं, उसमें हमें अराउंड 50 to 70 ग्राम्स ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हमें मिल जाता है। आप एक बनाना खाते हो, उसमें से आपको 70 to 80 मिलीग्राम्स आपको मिल जाएगा। हमें जो नीड है हमारी बॉडी की, वो है, जो फीमेल है उसे चाहिए 3 से लेके 350 तक, और जो मेल है उसे चाहिए 400 मिलीग्राम। तो अगर हम लोग 1 या 2 बनानास खा रहे हैं, हमारा आधा तो पूरा हो ही जाता है। एंड हमारे नॉर्मली खाने में भी है, आपकी वीट में भी है, आपके बाजरा में, ज्वार में, रागी में, इन सब में भी मैग्नीशियम है। तो रोटी तो हम नॉर्मली खा ही रहे हैं ना। तो 1 चम्मच चिया सीड्स, मुट्ठी भर बादाम, 1 बनाना, और रात को सोने से पहले 2 चम्मच पंपकिन सीड्स, अगर आप ये ले रहे हो तो ये जो एक्स्ट्रा है ऊपर से आपका मैग्नीशियम पूरा करता है, बाकी आपकी सब्जी में और आपकी रोटी में चला जाता है। एंड जब ये पूरा हो जाएगा तो आपका अराउंड 300 to 400 मिलीग्राम आपका मैग्नीशियम हमारी बॉडी को मिल जाता है। लेकिन अब मोस्टली जो सप्लीमेंट्स आते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के या मैग्नीशियम सिट्रेट के, उनकी जो मात्रा होती है उसमें मैग्नीशियम की, वो होती है 500 मिलीग्राम प्लस।
500 to 500 मिलीग्राम्स। वो थोड़ी ओवर ही होती है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन में उसे टाइम लगता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए जी अगर सप्लीमेंट होता है तो वो उतना होता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रचार ये किया जा रहा है इससे आपको अच्छी नींद आएगी। अब हमारी जेंजी जो है या इवन सभी लोग आजकल तो क्योंकि मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ये एक नॉर्मल टेंडेंसी कि जब आप बेड पे जाते हैं, जब आपको थोड़ी फुर्सत होती है, आप उसी वक्त मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल की, देख लूँ दिन भर में क्या हुआ, थोड़ी रील देख लूँ या थोड़ा अपडेट ले लूँ, वो बंद कर देंगे तो बेहतर नींद आएगी या एक मैग्नीशियम का ये सप्लीमेंट खाएंगे तो ज़्यादा अच्छी नींद आएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है विपिन जी। वैसे मैग्नीशियम की जहां तक बात है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है उसका थोड़ा कामिंग इफेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है, विद सिट्रेट एंड ओरेट जो अदर प्रिपरेशंस हैं। तो अगर नींद के लिए मैग्नीशियम लेना चाहता है कोई तो ग्लाइसिनेट उस हिसाब से बेटर है। एब्जॉर्प्शन बाय सिट्रेट और इसमें कोई फर्क नहीं है। दैट वाज वन पार्ट। सेकंड पार्ट जो आप कहा, ऑब्वियसली अगर आप 7, 7:30 या 8 के बाद टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे हैं या फोन देख रहे हैं, दिस इज सच अ ब्राइट स्टिमुलस टू द माइंड कि नींद आ भी रही होगी तो भाग जाएगी। तो बेस्ट तो ये है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड 8 बजे के बाद ना इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसको बंद करके 2-2.5 घंटे बाद नींद आ जाए। और नींद नहीं आ रही, लेट के फोन पे है, कंप्यूटर पे है, दैट विल नॉट मेक अस गो टू स्लीप। वो हमें जगा के ही रखे। एट लास्ट सिमरत, कोई भी चीज़ चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कोई बहुत ही जैसा कहा कि डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, बहुत कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सप्लीमेंट की डिब्बियाँ खरीदना बेहतर है या वो अपने खाने को थोड़ा बेहतर बना ले, उसके टाइमिंग थोड़े ठीक कर ले, थोड़ी वैरायटी ऑफ फूड्स खा ले, वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हमने ये भी सुना है, जाना है कि जो नेचुरल चीज़ है उनके एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे होते हैं और बजाय ये सप्लीमेंट जो आप डालते हैं इनको बहुत टाइम भी लगता है और ये बॉडी पे दूसरे साइड इफेक्ट भी डालते हैं। बिल्कुल, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से कोई भी हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, वो हमारी बॉडी को ज़्यादा इफेक्टिवली उस पर काम करते हैं। रादर जब हम कोई सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी सप्लीमेंट अकेला काम नहीं कर सकता अगर आपका खाना सही नहीं है। अगर अब आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले रहे हो लेकिन आपका खाना सही नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही बाकी के सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स फैट सॉल्युबल होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जी अगर आपकी बॉडी में फैट ही नहीं है तो वो आपको एब्जॉर्प्शन ही नहीं देगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये सारी की सारी चीजें खाने में से लीजिए। जी। तो बहुत सारे मेरे मित्रगण जो ऐसा सोच रहे होंगे ड्यूरिंग द शो कि भाई मेरी तो डाइट थोड़ी ऐसी है कि मैं बाहर का खाना ज़्यादा खा लेता हूँ, मैं तो जंक फूड ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए मुझे तो सप्लीमेंट अलग से चाहिए। तो भाई साहब या बहन जी, आपको खाना अच्छा करना है, उसी के सप्लीमेंट आपके काम आएंगे। अगर आप ऑलरेडी एक खराब डाइट ले रहे हैं और ऊपर से सप्लीमेंट खाएंगे तो वो और खराब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुदीप और सिमरत, आप दोनों का। आई थिंक ये बातचीत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे जो भी मित्रगण देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसको किसी और को दिखाइए, बताइए, ताकि वो भी इस चीज़ को पूरी तरह समझ सके। और कोई भी एडवर्टाइज देख के, कोई भी सोशल मीडिया पे बैक टू बैक आपके फीड पे आने वाली चीज़ को देख के सिर्फ ऑब्सेस होकर उसे मत खरीदिए। पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, ज़रूरत होगी तो डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन मैडम ये आपको बता ही देंगे कि आपको इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार।